बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। मित्रों, आज का विषय है स्व परिवर्तन से ही समता समानता पर आधारित समता मूलक समाज निर्माण हो सकता है। ये विषय और ऐसे ही कई क्रांतिकारी विषय जो सामाजिक परिवर्तन के लिए जरूरी है, इन विषयों के लिए आपको प्रज्ञा के पुष्प चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है, ताकि हम आप तक क्रांतिकारी संदेश पहुंचा सके। और चैनल में दिए गए वीडियो को ध्यान से पूरा सुनकर हमारी बातें आप में के दिमाग में डालना जरूरी है। चैनल के इस वीडियो को अपने भाइयों तक फॉरवर्ड करके उनके दिलो दिमाग तक ये नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साथियों, भारत में विषमता है, सदियों से विषमता चली आ रही है। जातिवाद, वर्णवाद, कर्मकांड, अंध मान्यताएं और धार्मिक आड़ में भारतीय समाज को बुरी तरह से शोषित करके उनका सर्वनाश कर दिया है। दलित, शोषित, वंचित समाज पर ये जुल्म तो सदियों से होते आ रहे हैं और इसलिए जुल्म अत्याचार को मिटाकर समता, समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व का जीवन लोगों को मिले, इसलिए कई महापुरुष अपने जीवन में अपने अपने समय पर संघर्ष करते आए हुए हैं। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने भारत में जो जातिवाद, वर्णवाद देखा, धर्म के आड़ में जो हिंसाचार देखा, धर्म की आड़ में जो ठगबाजी देखी, ढोंग देखा, तो उन्होंने ग्रह त्याग किया और संसार के दुख का कारण क्या है ये खोजने के लिए अपना जीवन अर्पित किया। उन्होंने संबुद्धि की उपाधि प्राप्त की, बुद्ध बने और भारत में व्याप्त धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अंध मान्यताओं को समूल नष्ट करते हुए सच्चा एसो धम्मो सनातनो, यानी मेरा धर्म कुदरत का कानून है और कुदरत के कानून के अलावा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, इसलिए अपने धर्म को सनातन धर्म कहते हुए धार्मिक आंदोलन चलाया। उस समय उन्होंने ब्राह्मणों से टक्कर ली, शूद्र, अतिशूद्र, निषाद ऐसे समाज को ब्राह्मणों के जातिवाद से बड़े ही करुणा और मैत्री से दूर किया और समाज में फिर से समता समानता स्थापने की कोशिश की। उनके बाद उन्हीं के आंदोलन को संत रैदास ने और संत कबीर ने आगे बढ़ा। 18वीं शताब्दी में इसी आंदोलन को महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले ने आगे बढ़ाया। तो 19वीं शताब्दी में बोधिसत्व भारत रत्न, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। साथियों, महापुरुषों का जीवन, महापुरुष जब बचपन से लेकर जवानी तक सामाजिक विषमता को देखते हैं, अन्याय अत्याचार को देखते हैं, तो उनका मन विद्रोह कर उठता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से लेकर जवानी तक अनेक अपमान सहते रहे, जुल्म सहते रहे, अन्यायों को उन्होंने करीब से देखा, अपने अनुभव से देखा, तो उनका मन विद्रोह कर बैठा और डॉक्टर भीमराव विद्रोही और धगधगते ज्वालामुखी बनकर मनुवादियों पर टूट पड़े। उन्होंने अपने साथ हुए हर जुल्म, हर असमानता, हर अन्याय और समाज में होने वाले हर अन्याय के जुल्मों को अपने संघर्ष की तलवार बनाई, शस्त्र बनाए और अपने तर्क बुद्धि से और ज्ञान से इस पाखंडियों के साथ उन्होंने लोहा लिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन बड़ा ही दुखद रहा। उन्होंने कभी भी शांति की नींद नहीं ली, चैन की सांस नहीं ली। हर रात हर दिन वे अपने समाज को समता, समानता, स्वमान, आत्मसम्मान का जीवन देने में लगे रहे। इस कार्य के लिए डॉक्टर बाबा साहब को बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। माँ रमाबाई अम्बेडकर अपना घर चलाती थी और डॉक्टर बाबा साहब अपना समाज आगे बढ़ाना चाहते थे। माँ रमाबाई
अंबेडकर को टीबी हुई, उस समय ये रोग बड़ा असाध्य रोग था और इसका इलाज महंगा था, फिर भी डॉक्टर अंबेडकर उनका इलाज कर नहीं सके। डॉक्टर रमाबाई, डॉक्टर सविता माई सोने का एक गहना पहन नहीं सकी, महंगी साड़ी पहन नहीं सकी। यहाँ तक कि रमाबाई अंबेडकर ने डॉक्टर बाबा साहब को पंढरपुर का दर्शन करने की ख्वाहिश व्यक्त की, तो बाबा साहब इस आर्थिक रूप से इतने ठीक नहीं थे कि उन्हें पंढरपुर ले जा सके, और इस कारण भी उनके पास समय नहीं था कि वो समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने रमाबाई की उस ख्वाहिश को भी पूरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने रमाबाई अंबेडकर को कह दिया कि हे रमा, अपन अपना स्वयं का पंढरपुर बनाएगी। तो महापुरुष के बच्चों ने झेला, महापुरुष के बच्चों ने भी गरीबी सही, दुख सहे, अपमान सहे, और ये महापुरुष केवल और केवल अपने शोषित वंचित समाज के लिए लड़ते रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन मंत्र था कि भारत में वर्णवाद, जातिवाद, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अंधश्रद्धाएं, धार्मिक असमानता और मानवीय असमता को मिटाकर समता मूलक समाज स्थापित करना, ये उनके जीवन का मूल मंत्र था। और इसी उद्देश्य को सार्थ करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आजीवन संघर्ष करते रहे। साथियों, आज भी भारत में जातिवाद जिंदा है, आज भी धर्म के आड़ में लोगों पर हमले हो रहे हैं, आज भी धर्म के आड़ पर लोग के वाणी पर ताला लगाया जा रहा है। स्वतंत्रता के देश में स्वतंत्रता होते हुए उनके स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। भारत में धर्म भेद फैलाया जा रहा है, जातिवाद स्ट्रांग किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। फिर से वही मनोवाद भारत में आए, ऐसा पूरा कार्य किया जा रहा है। फिर भी बहुजन समाज, वंचित समाज संगठित होकर संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं, अपने घरों से निकलकर संघर्ष करने वालों को साथ देने के लिए तैयार नहीं, अपने अपने रीति रिवाजों, अपने अपने संबंधियों के कार्यक्रम में व्यस्त है, बर्थडे में व्यस्त है, मैरिज एनिवर्सरी में व्यस्त है, मंदिरों के चक्कर लगाकर देवी देवताओं को पूजने में व्यस्त है। ये बड़ी ही शर्म की बात है। साथियों, जिस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आपके लिए, आपके स्वतंत्रता के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपको समान आत्मसम्मान का जीवन देने के लिए इतना संघर्ष किया, अपने आप को बर्बाद कर लिया, तो क्या आप अपने आजादी के लिए, अपने सर्व क्षेत्र में समान अधिकारों के लिए, राजनीतिक अधिकारों के लिए, आर्थिक अधिकारों के लिए, सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते? क्यों नहीं लड़ना चाहता है समाज? ये सवाल बना हुआ है। समाज डॉक्टर बाबा साहब के मान में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करता है, बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जाती है, बड़े बड़े तंबू लगाकर बड़े बड़े लंबे भाषण दे रहे हैं। भारत में आए दिन नई संस्था खड़ी हो रही है, आए दिन नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो रही है, लेकिन कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन बाबा साहब ने जो मूल काम करने के कहा कि जाति विहीन, वर्ण विहीन समाज की रचना करना, समता मूलक समाज निर्माण करना, ये जो बाबा साहब ने जो उद्देश्य दिया, उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए आज भारत की बहुजन समाज की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था या कोई भी कार्यकर्ता कार्य नहीं कर रहा है। बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, रैलियां निकाले जा रहे, फंक्शन आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन डोर टू डोर जाकर अपने ही समाज को जातिवाद छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है। समाज का जो व्यक्ति शोषित वंचित है, स्वयं अपनी जाति को नीच समझता है, स्वीकार करता है, जातिवाद से त्रस्त है, फिर भी वो जाति छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, वो कर्मकांड अंधश्रद्धा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, वो जो उसका पुराना धर्म है जिसमें वो विश्वास करता है, जिस धर्म ने उसे शोषित किया, वंचित किया,
उसे बर्बाद किया, मानवीय सर्व अधिकारों को छीन कर उसे वंचित रखा, उसी धर्म में आस्था रखता है, उसी परंपरा को मजबूत करने का काम कर रहा है। लेकिन बाबा साहब का आंदोलन तो उस पुरानी परंपरा को समाप्त करते हुए नवी परंपरा खड़ी करने का आंदोलन था। तो क्यों दलित, शोषित, वंचित कार्यकर्ता, संगठन, संस्था के नेता इस जिसमें 1 रुपए का खर्च नहीं है, समता मूलक समाज बनाने के लिए, इस आंदोलन को चलाने के लिए 1 रुपया का खर्चा नहीं है, केवल समय देना है, डोर टू डोर कांटेक्ट करना है, लोगों को अंधविश्वास से मुक्त कराना है, लोगों को जातिवाद से मुक्त कराना है। ये काम करने के लिए केवल समय की जरूरत है। शाम को 1 घंटा हर कार्यकर्ता, हर संगठन अपने अपने शहरों में, अपने अपने गली मोहल्ले में अगर ये काम करे तो ये समता मूलक आंदोलन सफल हो सकता है। भारत में समता, ममता, बंधुत्व पर आधारित समाज का निर्माण हो सकता है। आज के युवा चाहते अपनी जाति बताने से डरते हैं, शर्म आती उन्हें जब कोई पूछता है कि किस समाज से हो, तो अपनी जाति बताने से शर्मसार होते हैं, तो फिर अपनी सरनेम बदल देते हैं। सरनेम बदलने से क्या फायदा? अगर आपको अपनी जाति इतनी हल्की नीच लगती है तो सरनेम बदलने के बजाय आप क्यों जाति छोड़ नहीं देते? आप किस उस परंपरा को लात नहीं मारते जिस परंपरा के कारण आप नीच माने जाते हैं, अछूत माने जाते हैं, अस्पृश्य माने जाते, आपके साथ अन्याय होता है, शोषण होता है, तो आपको उस परंपरा को लात मारनी होगी, त्यागना होगा। समाज बंधु, तुम्हें नीच केवल इसलिए माना जाता है, तुम नीच जाति में केवल इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पापा ने विरासत में तुम्हें वो जाति दी है। तुम्हारे बच्चों को वो जाति तुम देने वाले हो, तुम उन्हें अच्छी पढ़ाई देते, शिक्षा देते और ऊंचा उठने के साथ साथ मकान और सब कुछ देते हैं। साथ साथ में संसार के सबसे कलंकित करने वाली चीज जाति आप अपने बच्चों को विरासत में देते हैं। इस जातिवाद को जब तक हर बहुजन, हर वंचित, हर शोषित समाज का हर व्यक्ति स्वयं त्यागेगा नहीं, पुरानी परंपरा को जब तक ठोकर मारेगा नहीं, अपनी पुरानी पहचान जब तक मिटाकर बुद्ध धम्म अपनाएगा नहीं, बुद्ध धम्म को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक भारत में समता, समानता और मैत्री करुणा का राज्य स्थापित नहीं होगा। और बाबा साहब का आंदोलन यही है, इसी पे काम करना पड़ेगा। इसी काम के कारण समाज जुड़ेगा, समाज की ताकत बनेगी, समाज शासक वर्ग बन सकता है, अनुशासक वर्ग बन सकता है, समाज सर्व क्षेत्र में विकसित हो सकता है, सफलता पा सकता है। बिना पैसे का आंदोलन डोर टू डोर संपर्क करे, अपने लोगों को जातिवाद से मुक्त होने को प्रेरित करे, अंधश्रद्धा से मुक्त होने को प्रेरित करे, बुद्ध धम्म को अपनाने को प्रेरित करे, तभी आपका जीवन सार्थक हो सकता है, तभी सारी समस्याएं खत्म हो सकती है साथियों। और ये जो काम करेंगे, जो काम करने वाले हैं, उनको जाति मुक्ति के वीरों के नाम से पहचान मिलेगी और स्वयं अपना जाति छोड़ेंगे, स्वयं कर्मकांड छोड़ेंगे, 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे, अपने परिवार को स्वयं पहले अम्बेडकरवादी बनाएंगे, बुद्धवादी बनाएंगे, तभी आप लोगों को जोड़ सकते हैं। 5 जुड़े 25 हो सकते, 25 जुड़े चलेगा। जो जुड़ना नहीं चाहते, अपने जातियों में सड़ना चाहते, उन्हें सड़ने दिया जाए, उन पर बहिष्कार डाला जाए, उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन 5 का संगठन बने, 25 का बने, 25 का नवा समाज निर्माण हो, यही समय की मांग है, यही युवकों को करना है, यही युवतियों को करना है। तभी समाज परिवर्तन की लड़ाई हम जीत सकते, समता समानता पर आधारित समाज बना सकते। ये काम भारत की कोई संस्था नहीं करी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करी, कोई साधु संत नहीं कर रहे। लेकिन हे युवाओं, हम आपको संदेश देते कि उठो, हाथ में समता ममता की जोत लो और लोगों को परिवर्तन करने के लिए बिना पैसे का ये आंदोलन छेड़ दो। नमो बुद्धाय, जय भीम।